हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षित चौधरी सुनील पारिक के साथ टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में सेल के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। देखिए, जो अपने 101वां क्वेश्चन है, मतलब 101। देखिए, सेल के काम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक है। देखिए, अगर सेल काम कर रहा है तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। पहला है इसमें अलग अलग मटेरियल के दो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट में डाले जाने चाहिए। वो एक दूसरे को छुए नहीं, बिल्कुल सही बात है। जो इसके इलेक्ट्रोड हैं वो अलग अलग मटेरियल के होने चाहिए, जो एक दूसरे को छुए नहीं, यानी उनके मध्य सेपरेटर लगा होना चाहिए। अगला है कि इलेक्ट्रोलाइट के रासायनिक रूप से इलेक्ट्रोड में से एक के साथ प्रतिक्रिया करनी चाहिए, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट है किसी भी एक इलेक्ट्रोड के साथ प्रतिक्रिया करें, बिल्कुल ऐसा होना जरूरी है। अगर प्रतिक्रिया नहीं करेगा तो रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय नहीं होगी। अगला, इलेक्ट्रोलाइट तरल व पेस्ट व संचालन करना चाहिए, यानी या तो तरल के रूप में होना चाहिए या फिर पेस्ट के रूप में होना चाहिए। ना तो पूरा ठोस होना चाहिए और ना ही पूरा तरल, यानी पूर्णतः तरल होना चाहिए। तो देखिए, इसमें जो होगा राइट आंसर वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन। तीनों शर्तें इसमें आवश्यक है। अगला है कि निम्न में से किस प्राथमिक सेल में सबसे कम वोल्टेज होती है। तो यहाँ पर देखिए, जिंक क्लोराइड नाम का कोई सेल नहीं होता है। एक होता है लिथियम सेल, जिसकी सबसे अधिकतम वोल्टेज होती है, बिल्कुल हाई होती है वोल्टेज का मान। और यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें इसकी वोल्टेज जो होती है 1.5 और इसकी जो होती है 2.5 से 3.6 वोल्टेज, ठीक है। और जो पारा सेल है इसकी होती है 1.35 से लेकर 1.4 तक। तो जो सबसे कम है वो इसको किसकी होती है, पारा सेल, यानी जो मरकरी सेल है उसकी सबसे कम वोल्टेज होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राथमिक कोशिका में से सबसे अधिक वोल्टेज किसकी होगी। तो यहाँ पर जो प्राथमिक सेल है वो लिथियम सेल की जो मैंने वोल्टेज बताई आपको 2.5 से लेकर 3.6, और इसकी आयु जो होती है वो भी सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 10 वर्ष के करीब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक लेड एसिड बैटरी खालिस्तान के लिए देखिए तैयार करते समय पानी को एसिड में डाला जाता है, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपके लेड एसिड बैटरी होती है उसमें क्या होता है कि पहले पानी डाला जाता है और पानी की मात्रा लगभग 75%, और जो आपके एसिड होता है वो लगभग 25%, यानी जो इनका अनुपात रखा जाता है वो रखा जाता है 3:1, जिसमें 3% पानी, 3 अनुपात पानी के और 1 अनुपात आपके रखा जाता है किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। तो एसिड को पानी में डाला जाता है, बिल्कुल, और वो भी बूंदों के रूप में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, बी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु शिल्प के लिए निम्न में से किस बैटरी का उपयोग किया जाता है। यानी यहाँ पर जो बताया गया है वायु शिल्प के लिए कौन सा बैटरी काम में लेंगे, तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट है वो कौन सा है, निकिल आयरन सेल। देखिए, निकिल आयरन सेल होता है वो लुगदी के रूप में, इसमें पेस्ट के रूप में क्या होता है, इसका इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसको लंबे समय के लिए आप क्या कर सकते हो, कार्य में ले सकते हो। अगर लंबे समय तक कार्य में लेना है तो निकिल आयरन बैटरी को आप काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस सेल में प्रतिवर्ती रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। तो मैं आपको बता दूं, जो रासायनिक क्रियाएं प्राथमिक सेलों में उत्क्रमणीय नहीं होती हैं, तो जो उत्क्रमणीय नहीं होगी तो यहाँ पर जो प्राथमिक सेल है वो मतलब चार्जेबल भी नहीं होंगे, जबकि सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, चार्जेबल। तो इनके अंदर रासायनिक क्रियाएं जो होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है, उत्क्रमणीय होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या होगा इसका, लेड एसिड में जो प्रतिवर्ती रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, लेड एसिड। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा गलत ऑप्शन है। एक भंडारण सेल में एक प्रतिवर्ती रासायनिक प्रतिक्रिया बिल्कुल होती है, ये तो है, ठीक है। जो नहीं है वो पूछ रहा है, तो ये तो नहीं है, कौन सा गलत है, ये तो राइट है। एक लेड एसिड सेल को रिचार्ज किया जा सकता है, बिल्कुल रिचार्ज किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होने वाला। एक कार्बन जस्ता सेल में असीमित सेल्फ जीवन, बिल्कुल सेल्फ जीवन ज़्यादा नहीं होगा, असीमित नहीं होगा, सीमित होता है इसका सेल्फ जीवन। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सफा कम है और गुरुत्वाकर्षण बी, यानी इसके अंदर कह रहा है ये कि यहाँ पर जो सेल होता है, ठीक है,
जो कम होता है। अब देखिए सेल का जो अगर यहाँ पर डिस्चार्ज अवस्था होती है वहाँ पर पानी की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है, पतला होता है। तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण के अंदर पानी की मात्रा क्या होगी, यानी आसुत जल का प्रयोग करते हैं अपन, ठीक है। अगर कम ही हो जाती है वहाँ पर, जिसे बोलते हैं टॉपिंग अप, ऊपर से क्या डाला जाता है, आसुत जल, तो यहाँ पर पानी आएगा ऑप्शन के अंदर। यानी ये टॉपिंग अप के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर, तो टॉपिंग अप को अगर करना है तो यहाँ पर आंसू जल का प्रयोग किया जाएगा और 10 से 15 mm प्लेटों से ऊपर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य चार्जिंग दर की तहत चार्जिंग करंट जो होती है क्षमता की 10% मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 10%। तो राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब दो बैटरी समांतर में जुड़ी हो तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसके पास एक ही ईएमएफ है। बिल्कुल समांतर में एक ही ईएमएफ होता है, क्या होता है, एक ही ईएमएफ। उनके पास समान है, करंट समान रहती है, नहीं करंट अलग अलग रहती है। उनके पास समान एम्पियर घंटे की क्षमता होती है, बिल्कुल एम्पियर घंटे की जो क्षमता है अगर समांतर में जोड़ी गई है दो बैटरियां, वो समान होनी आवश्यक हैं, समान होनी आवश्यक हैं। उनके पास हाँ एम्पियर घंटे की क्षमता अलग अलग हो लेकिन ईएमएफ क्या होना चाहिए, बिल्कुल समान होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर तो क्या होगा, ए ऑप्शन। इनके पास आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध तो होता ही होता है, लेकिन समान होता है या असमान होता है, तो वो जरूरी नहीं है, देखो समान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज का मान भी क्या रखा जाता है, समान रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। अगला है कि सौर सेल का एक विशिष्ट आउटपुट। देखिए आउटपुट जो है यहाँ पर 0.25 या 0.26 वोल्ट या 0.5 भी ऑप्शन के अंदर हो सकता है। पॉइंट यहाँ पर अगर 0.5 होता ऑप्शन के अंदर तो राइट आंसर मानते 0.5 वोल्ट। तो इसका इस ऑप्शनों के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो 0.26 होगा। पेट्रोलियम जेली है वो संसारण दोष यानी आपके जो संसारण जो होता है, ठीक है, उसको दूर करने के लिए तो यानी टर्मिनलों के ऊपर प्रयोग किया जाता है, जो वेसलिन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपका संसारण को रोकने के लिए, संसारण प्रतिरोध को कम करने के लिए, यानी डी ऑप्शन आपका आ जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन संसारण को रोकने के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब लोड प्रतिरोध जनरेटर प्रतिरोध के बराबर हो तो निम्न में से कौन सा अधिकतम होगा। करंट अधिकतम होगी, सर्किट की क्षमता अधिकतम होगी, लोड प्रतिरोध में बिजली अधिकतम होगी, लोड पर भार में वोल्टेज यानी जो लोड भार वोल्टेज है वो अधिकतम होगी। देखिए भार वोल्टेज अगर जनरेटर प्रतिरोध के बराबर हो जाता है तो वोल्टेज में वृद्धि नहीं होती है, वहाँ पर बिजली मान सकते हैं आप, बिजली मतलब लोड के प्रतिरोध में बिजली। अगर लोड बढ़ाएंगे तो वहाँ पर करंट का मान क्या हो जाएगा, आपके बढ़ जाएगा, यानी करंट बढ़ी हुई मिलेगी अपने को लोड प्रतिरोध के साथ में। अगला है लेड एसिड बैटरी की इलेक्ट्रोलाइट में आम शुद्धता होती है, वो होती है लोहे की। अशुद्धता जो है वो किसकी होती है, लोहे की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सीसा एसिड बैटरी में ऊर्जा को, देखिए ऊर्जा जो है वो किसके रूप में एकत्रित करती है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए प्रमुख भार का गठन करता है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो ऑटोमोबाइल यानी आपके जो मोटरसाइकिल वगैरह होती है उसके स्पार्क प्लग के लिए यहाँ पर बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है मुख्य तौर पर। तो स्पार्क प्लग इसका ऑप्शन राइट होगा। निम्न में से कौन सा कारक सीसा बैटरी की क्षमता के पर प्रतिकूल प्रभाव, प्रतिकूल यहाँ पर अनुकूल नहीं प्रतिकूल, देखिए तापमान का परिवेश बढ़ेगा तो बैटरी की क्षमता घटेगी। इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व अगर कम है तो वहाँ पर बैटरी की क्षमता घटी हुई होगी। निर्वहन की दर अगर ज़्यादा है तो बैटरी की क्षमता घटेगी। तो ये तीनों ही राइट आंसर हैं, ठीक है, ये तीनों ही प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, सेल समांतर में जुड़े हुए हैं तो दक्षता में वृद्धि होगी। वर्तमान का मतलब है यहाँ पर करंट क्षमता में वृद्धि होती है, बिल्कुल राइट आंसर है। समांतर में जोड़ते हैं करंट क्षमता में वृद्धि होती है और श्रेणी में जोड़ने पर वोल्टेज में वृद्धि होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निरंतर वोल्टेज जनरेटर में यानी एक स्थिर वोल्टेज जनरेटर है उसके लिए क्या करना चाहिए, न्यूनतम वर्तमान क्षमता, अधिक न्यूनतम दक्षता, कम आंतरिक प्रतिरोध, बिल्कुल आंतरिक प्रतिरोध कम होना चाहिए उसके लिए। देखिए सैटेलाइट पावर की आवश्यकता, सैटेलाइट जहाँ पर होते हैं वहाँ पर सप्लाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सौर सेल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके, ए ऑप्शन। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं तक रहेगा।
अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।